आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बिहार से बड़ी खबर यह है कि हर निर्धन परिवार को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। और कुछ महीने पहले कराए गए जातिगत गणना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के सारे गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, उसमें इस बात पर मुहर लग गई और 94,33,312 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 3 किश्तों में यह राशि दी जाएगी। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार लघु उद्यमी योजना लागू हो गई है और इस योजना के तहत ही गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में बिहार निवास पुनर्विकास कार्य पर मुहर लगी है। इधर दिल्ली में नए सिरे से बिहार निवास को बनाया जाएगा। बिहार निवास पर कुल 121 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च होंगे। जितने भी गरीब परिवार हैं जो जिनकी आय 6,000 से नीचे है, उनको सरकार 2 लाख रुपए देगी। ये निर्णय हुआ था, आपको सभी को जानकारी है। इसमें 94,33,312 परिवार, यह निर्णय हुआ था, सैद्धांतिक सहमति इसकी दी थी। और इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के 25% होंगे, पिछड़ा वर्ग के 33% थे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 33 थे, अनुसूचित जाति के 42 थे, अनुसूचित जनजाति के 42 थे और कुल राज्य में 34% थे जो 6,000 से कम आय के परिवार थे। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्योंकि ये 6,000 से कम आय के परिवार हैं, इनके आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रत्येक परिवार 2,000 रुपये देगी। यह बिल्कुल सैद्धांतिक निर्णय था। इसी का जो प्रक्रिया है, अभी कैसे दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद में निर्धारित की है। सभी आवेदन पत्र जो है बजट के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन पत्र प्राप्त करने के बाद जो लक्ष्य होगा बजट के अनुरूप, उसमें रैंडमली सिलेक्ट होंगे। रैंडमली मतलब कंप्यूटर अपना रैंडमली सेलेक्ट करेगा। 62 उद्योग इसमें चिन्हित किए गए। 62 उद्योग इसमें चिन्हित किए गए हैं जो विभिन्न परिक्षेत्र के हैं, फूड प्रोसेसिंग के हैं, लकड़ी आधारित उद्योग हैं, निर्माण उद्योग हैं, कंज्यूमर आइटम के हैं, रूरल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सर्विस इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल होजरीज हैं, हैंडीक्राफ्ट है। 62 उद्योग हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन में अगर सब कुछ ठीक है तो फिर नेता बार बार ये क्यों कहते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है? महागठबंधन एकजुट है, बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं है। अगर ये बातें आए दिन मीडिया के जरिए इंडिया अलायंस के नेता कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्यों नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री विजय चौधरी को यह कहना पड़ता है कि हमारी पार्टी में कोई नाराजगी नहीं? इन सबके बीच विपक्ष के जल्द बिखरने का दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। देख लीजिए। हम लोग टीम पे विश्वास करते हैं, टीम यूनिटी पे विश्वास करते हैं। तो महागठबंधन यूनाइटेड है, मजबूती के साथ लड़ेगा। हम लोगों को तो जो पता है कि हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। महागठबंधन तो अपने आंतरिक कलह में खत्म हो जाएगा और होना तय है। सियासी दही चूड़ा भोज के साथ ही खरमास बीत गया। शुभ कार्यों का मुहूर्त आ चुका है, पर बिहार में महागठबंधन की चल रही सरकार के नेता अब भी मीडिया वालों के सामने आकर सफाई दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। मंगलवार को पहले मीडिया के सामने आए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाने का काम किया। 2 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों को हम लोगों ने नौकरी दिया है। तो ये तो एक डिपार्टमेंट, तो ये तो वाकई में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उसी हिसाब से हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हम लोगों का महागठबंधन जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है बिहार की जनता के साथ खड़ा है और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ सब। तो यहाँ कोई इफ एंड बट का चांस ही नहीं है और खासतौर पे बीजेपी का तो कोई स्कोप ही नहीं है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया। महागठबंधन में एकजुटता की बात के साथ ही दावा नौकरी के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी किया और बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं होने की भी बात कही। तेजस्वी के बयान के थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार के भरोसेमंद मंत्री विजय चौधरी का बयान आता है। विजय चौधरी कहते हैं कि जेडीयू में कोई नाराजगी नहीं है, महागठबंधन में किसी को तकलीफ नहीं है,
पर सीट शेयरिंग को लेकर बार बार अपनी बात दोहरा भी रहे हैं। हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। ये अलग चीज होती है कि हर आदमी समझता है कि अगर राजनीति में या जो चूंकि चुनाव सामने है तो अगर चीजें जल्दी जल्दी तय होती जाए तो ये अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। बिहार के महागठबंधन के नेता एक सुर में एकजुटता का दावा कर रहे हों, पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द आंतरिक विरोध के चलते महागठबंधन खत्म हो जाएगा। गिरिराज हवाला नीतीश कुमार के दिए जा रहे आंकड़ों का भी दे रहे हैं, सुन लीजिए। बीजेपी के लिए स्कोप तो बिहार की जनता है, महागठबंधन से हमें क्या लेना देना है। महागठबंधन तो अपने आंतरिक कलह में खत्म हो जाएगा और होना तय है। बिहार में जो विकास हुआ है वो ये 15 महीना में हुआ है या 18 साल में हुआ है। अगर नीतीश जी का एडवर्टीजमेंट देख लें, वो 2005 से तुलना करते हैं, 5 के पहले का बिहार और 5 के बाद का बिहार, तो ये तो तेजस्वी को समझना चाहिए। सियासी खिचड़ी के बाद सियासत का खरमास खत्म हो गया, पर यदि दावा एक साथ महागठबंधन की ओर से एकजुटता का और टूट का किया जा रहा हो तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है। सवाल यही कि यदि जेडीयू आरजेडी में सब ठीक तो सवाल क्यों? और इसी सवाल को लेकर कई तरह की कयासबाजी भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर सियासी खींचतान जारी है और इस बीच राहुल गांधी के बयान पर सियासत हो रही है। बीजेपी जहां इंडिया अलायंस पर तंज कस रही है, वहां महागठबंधन के जो नेता हैं वो ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। गठबंधन एक्चुअली चिड़ियों का अभ्यारण्य है, वो बर्ड सेंचुरी होती है ना। राहुल गांधी ने ठीक कहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम लोग अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब तक चुनाव आएगा तो सारे चिड़ियां जो है इंडी गठबंधन के सब अपनी अपनी राह पकड़ चुके होंगे। कल मायावती ने राह पकड़ ली, अखिलेश ममता तैयारी है, नीतीश बाबू भी राह पकड़ेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी का कोई भरोसा नहीं है और मीडिया पे ब्लेम कि मीडिया हाइप बनाता है। आज तक बेचैनी में है। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी पर उन्होंने भरोसा जताया और सब चीजें जल्द सहजता के साथ कर ली जाएगी, यह भी भरोसा दिया है। इसलिए भाजपा की बेचैनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और नाहक इसको माइलेज देने की आवश्यकता भी नहीं है। हर पहलू, हर कदम पे इंडिया गठबंधन एक साथ है, एकजुटता से खड़ी है और अपने मेन एजेंडा पे काम कर रही है। उनका मात्र एक लक्ष्य है कि एकजुटता के साथ 2024 में इस तानाशाही जो केंद्र में सरकार बैठी है, जिससे जनता के महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, उसको इससे निजात दिलाना है। जहां तक जदयू का सवाल है तो जदयू के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कंप्लीट इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा के साथ ही अन्य तमाम निर्णय भी अगर समय पर हो जाएंगे तो ये बेहतर रहेगा आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से और मजबूती से इंडिया गठबंधन एक साथ है, एकजुट है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर नेताओं की धड़कनें तेज हो रही हैं। वैसे कांग्रेस आश्वस्त है, आरजेडी भी शांत है, लेकिन महागठबंधन की सरकार चला रही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेताओं का सब्र का बांध जवाब दे रहा है। तभी तो मंगलवार को एक के बाद एक जेडीयू नेताओं ने अटैक कांग्रेस पर किया। सीटों के पेच में हो रही दिक्कतों के लिए कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने के बीच एनडीए नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के संकेत देकर एक नई बहस छेड़ दी है। लोकसभा का चुनाव बेहद करीब आता जा रहा है और इंडी गठबंधन में सीटों का पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा। मकर संक्रांति के बाद भी बात सीधे तरीके से नहीं हो रही। ऐसे में जेडीयू के नेता लगातार कांग्रेस को सीट शेयरिंग में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले सुनिए जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार को।
अब देर कहाँ हो रहा है तो वही बताएंगे। खरगे साहब से आप पूछिए कि आप लोगों में क्यों इतना देर हो रहा है। विपक्ष के लोग जितना जल्दी हो रहा है सब कार्यक्रम में लगे हुए हैं, हम लोग उसके तुलना में कम हैं, पीछे हैं। तो जल्दी गठबंधन का हर सीट शेयरिंग का मामला क्लियर हो जाना चाहिए, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो। जेडीयू के ही एक और नेता एमएलसी खालिद अनवर ने तो सीधा आरोप लगा दिया कि कांग्रेस उदार दिल नहीं दिखा रही, जिसके चलते सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। देखिए, कांग्रेस में पार्टी विद इन पार्टी का सिस्टम बहुत ज्यादा है और कई ग्रुप हैं जिसपे मैं डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तेजी से काम होना चाहिए था और जिस उदार दिल के साथ काम होना चाहिए था, उस उदार दिल के साथ कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही है और उस तेजी से काम नहीं कर रही है। इस बीच बीजेपी ने भी इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए अटैक सीधे कांग्रेस पर किया। पार्टी प्रवक्ता राकेश सिंह कहते हैं कि कांग्रेस ने सबको ठगा है और इस बार नीतीश कुमार की बारी है। कांग्रेस कभी किसी का भला किया नहीं, कांग्रेस खुद के लिए काम करती है। कांग्रेस हमेशा से समाजवादियों को ठगने का काम किया, जब जरूरत हुआ सताया, जब जरूरत खत्म हो गई तो उनको भगाया। ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। कांग्रेस किसी को कुछ नहीं देगा। कांग्रेस ने देवगौड़ा जी, गुजराल जी सबको ठगने का, चंद्रशेखर जी को, लालू जी को भी ठगने का काम किया। अब नीतीश कुमार की बारी है। अब नीतीश कुमार जी को भी ठगने का लगातार काम कर रही है कांग्रेस। बिहार के नेताओं के बयानों की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है, तभी एनडीए के एक और नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस यहां तक दावा करने लगे कि खरमास खत्म हो चुका है। समय का इंतजार कीजिए, नीतीश जी एनडीए के साथ आ सकते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से वे कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं। आपको लगता है नीतीश कुमार कुछ फिर से बड़ा फैसला कर सकते हैं? आप पहले से भी बोलते रहे हैं, तो क्या एनडीए में उनकी वापसी हो सकती है? क्या इसकी गुंजाइश है? देखिए, नीतीश कुमार जी अभी किंग मतलब बिगुड है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि इनकी भविष्य की राजनीति क्या होगी। अब मैं बार बार ये कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है और खरमास अब खत्म हो गया है। समय का इंतजार करिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। खरमास खत्म हो गया, इस महीना के अंत तक में कुछ न कुछ जो भी होगा बिहार के लिए अच्छा होगा। आप लोगों के भी हित में, एनडीए के हित में भी होगा? हाँ, निश्चित रूप से जो गठबंधन हमारा है वो काफी मजबूत हो जाएगा और इंडिया गठबंधन खंड विखंड हो जाएगा। वैसे इंतजार करने की बात कहकर पशुपति पारस ने नई बहस जरूर छेड़ दी है, पर सियासत के भंवर में फंसी सीटों की गुत्थी एनडी अलायंस को परेशान कर रही है। सियासी दही चूड़ा भोज के बाद जिस तरह से जेडीयू और एनडीए नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे कई तरह की सियासी कयासबाजी लगाई जा रही है। सवाल घूम फिर कर वहीं पहुंच रहा है कि यदि सब कुछ ठीक है तो बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए सीटों का गणित आखिर कहां फंस जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में हाल के दिनों में शिक्षकों की बहाली पर सत्ताधारी दलों में श्रेय लेने की होड़ मची है। आरजेडी नेता इसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की उपलब्धि बताने में लगे हैं। इधर जेडीयू इसे नीतीश कुमार की उपलब्धि बता रही है और इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर तंज कसा। पूछा है कि जब नीतीश कुमार 2005 से विकास की बात कहते हैं तो तेजस्वी यादव बताएं कि नीतीश कुमार किसके शासनकाल की बात करते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुए सर्व शिक्षा अभियान और बिहार में एनडीए के शासन में बनी नीतियों की वजह से शिक्षकों की बहाली हुई। और लगी हुई है कि बिहार में जो विकास हुआ है वो ये 15 महीना में हुआ है या 18 साल में हुआ है। अगर नीतीश जी का एडवर्टीजमेंट देख लें, वो 2005 से तुलना करते हैं, 5 के पहले का बिहार और 5 के बाद का बिहार। तो ये तो तेजस्वी को समझना चाहिए कि 5 के पहले का बिहार का कौन भागीदार है बिहार को डुबाने वाला। आज ले रहे हैं 2,17,000 का शिक्षक की बहाली हमने की, अशोक चौधरी कह रहे हैं हमने की, और हम कह रहे हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी के सर्व शिक्षा अभियान का देन है और एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए में बनाए गए रणनीति, योजना, प्रारूप, उसके कारण आज शिक्षकों की बहाली हुई है। लेकिन तेजस्वी जी बताएं
कितने शिक्षक ज्वाइन किए इनके गलत नीतियों के कारण? आधे से अधिक शिक्षक नहीं ज्वाइन किए। हाजीपुर लोकसभा सीट से विरासत की जंग, चाचा पर भारी दिखा भतीजे का शक्ति प्रदर्शन। यहां हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में रामविलास पासवान ने संकल्प महासभा का आयोजन किया था। इसमें चिराग समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ को देखते हुए उत्साहित चिराग पासवान ने भी मंच से ऐलान कर दिया कि ये जनसैलाब 2024 के चुनाव में हाजीपुर सीट से एलजेपीआर की जीत का शंखनाद है। चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव और हर घर तक जाने का वादा किया। चिराग पासवान के मंच पर वैशाली से पशुपति पारस गुट के सांसद वीणा देवी मौजूद रही। दिखाए इस दृश्य को, दिखाए अगर ये जन सैलाब नहीं है तो और क्या है। आज 16 जनवरी को हाजीपुर की धरती ने विजय का शंखनाद कर दिया है। आज से ही स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में हाजीपुर लोकसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी की जीत 100% आप लोगों के आशीर्वाद से तय है। हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति से मिलने का प्रयास कर रहा हूं। सोच बस इतनी है कि कैसे बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके, कैसे बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाया जा सके। औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है। पार्किंग विवाद में मर्डर मामले में कार्रवाई हुई है। 4 लोगों की मौत मामले में एक्शन हुआ है। 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। एक बड़ी खबर औरंगाबाद से हम आपको बता रहे हैं। पार्किंग विवाद में मर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इसके अलावा जो खबर आ रही है, एसआईटी की कार्रवाई हुई। अन्य आरोपियों की पहचान का भी पुलिस ने दावा किया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 4 लोगों की मौत मामले में अब एक्शन हुए हैं। 4 लोगों की मौत मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एसआईटी की कार्रवाई हुई है। और पार्किंग का विवाद था, इस मामले में मर्डर हुआ और इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें अब 6 लोगों पर कार्रवाई की गई है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एसआईटी की कार्रवाई हुई है और अन्य आरोपियों की पहचान का भी पुलिस दावा कर रही है। और नालंदा से खबर, जहां बिहार शरीफ मंडल कारा से एक कैदी 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग गया। इसके बाद जेल प्रशासन हड़कंप में है। फरार कैदी रणविजय रहुई थाना क्षेत्र के कथरासी का रहने वाला है। एक यूट्यूबर की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था। नवंबर महीने में ही उसे इस जेल में लाया गया था, जहां से गमछे के सहारे 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर वो फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में दीपनगर थाने में केस दर्ज कराया है और फरार कैदी को दोबारा गिरफ्तार करने में पुलिस जुटी है। और सासाराम से बड़ी खबर है। पिता पुत्री की मौत हो गई है। कार की ठोकर से एक बड़ा हादसा हुआ है सासाराम में। बेटी को परीक्षा दिलाकर लौट रहे थे पिता, तभी यह घटना घटी है। करमछाता गांव के ये लोग रहने वाले हैं और बाइक पर सवार थे। परस्तुआ ओपी के बरहुती कला मोड़ की यह घटना है, जहां पर एक दुर्घटना हुई और पिता पुत्री की मौत हो गई।